अभी अभी आया एक और लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या देश से होगा एनडीए का सुपड़ा साहब? क्या देश में बन पाएगी इंडिया की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं टॉप पॉलिटिकल न्यूज विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से ये सर्वे सामने निकल कर आया। इस सर्वे में जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? अब की बार होगा बड़ा उलटफेर। जब की बार बन पाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? ये अब की बार बन पाए कोई अन्य दल का नेता प्रधानमंत्री? चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं लोकसभा की 543 सीटें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। और अपनी राय अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 45 और इंडिया महागठबंधन खाते में 35 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 14 और इंडिया महागठबंधन खाते में 26 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि बिहार राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि पंजाब राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 13 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि तेलंगाना राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। यानी कि मणिपुर में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि गोवा राज्य में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 9 और इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 13 और इंडिया महागठबंधन खाते में 26 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला रहता केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीट जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि केरल राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 22 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन खाते में 2 की 2 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि मेघालय में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य था झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि झारखंड में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक आपने 303 सीटों को लोकसभा की विस्तार से जाना, जैसे कि बीजेपी खाते में 119 और इंडिया महागठबंधन खाते में 173 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि इंडिया महागठबंधन अभी अपनी बढ़त बनाए चल रहा है। चलिए अगला राज्य था राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 17 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 18 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि गुजरात राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला रहता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर सामना
करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 16 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 8 और इंडिया महागठबंधन खाते में 34 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 16 और इंडिया महागठबंधन खाते में 32 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, बीजेपी की लुटें डूबती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 15 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक आपने 543 सीटों को लोकसभा की विस्तार से जाना, जैसे कि बीजेपी खाते में 188 और इंडिया महागठबंधन खाते में 278 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 77 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। और अपनी राय अवश्य दें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।